आखिर किसने मारे भगवान कृष्ण को 12 बाण? जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत कथा में अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं, अलग अलग रहस्यमयी प्रकार की घटनाएं भी घटी है, जिनमें से आज की एक और रहस्यमयी घटना के बारे में जानेंगे, जो महाभारत कथा की एक महत्वपूर्ण भाग है। महाभारत कथा में यह 17वां दिन की घटना है और हम सभी सनातन धर्म के लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास और धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। कहा जाता है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम्हें इस युद्ध को जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तो दुर्योधन से सोचा कि श्री कृष्ण की सेना को अपनी ओर शामिल कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत विशाल थी। तब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन तब श्री कृष्ण नींद में थे। तभी दुर्योधन उनके सिर के पास खड़ा हो गया। तभी अर्जुन वहां पर आ गए, लेकिन श्री कृष्ण नींद ले रहे थे। तो अर्जुन उनके चरणों के पास जाके खड़े हो गए। श्री कृष्ण की जैसे ही नींद खुली, उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया, भी दुर्योधन ने भी प्रणाम किया। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं एक विनती आपके पास लाया हूँ। तभी दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। दोनों ने एक ही बात बोली कि आपको हमारे साथ युद्ध लड़ना है। अब श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि किसकी और जय जाए। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प यह है कि या तो वह श्री कृष्ण को चुने जो निहते हैं, या तो वह श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। तो सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो निहाते लड़ने वाले थे, तो किसने उन पर 12 तीर चलाए? तो हम आपको बता दें कि वह स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। यह बात है महाभारत युद्ध की, जब युद्ध का 17 दिन चल रहा था और कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि दोनों खुद को एक अच्छा योद्धा मानते थे। और वह वक्त आ भी गया था जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए बहुत सालों से अपने पास रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक का एक अश्वसेन नाम का नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उनका पूरा घर तहस-नहस कर दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे सीरियल में आपने महाभारत में देखा होगा कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग भागों में उनका अलग अलग नाम है। कहीं अश्वसेन तो तक्षक नाग है। अश्वसेन को पता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए वह कर्ण की तीर में जाकर लिपट गया। अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण को समझ लिया और उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में घुसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन के शीश मुकुट से छूकर धरती पर लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहियों को बाहर निकालने नीचे उतरे। उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सभी बाण को ले लिया, जिस वजह से उनको 12 बाणों से घायल होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरा महाभारत किसने देखा था? हम बता दें कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया था कि आप पूरा महाभारत देखेंगे। जब महाभारत खत्म हुआ तो सभी पांडव पुत्र बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से कहा कि आपने महाभारत युद्ध में क्या देखा।
उन्होंने कहा, जब तुम भीष्म पितामह पर तीर चला रहे थे तो वह तुम्हारी तीर से नहीं, श्री कृष्ण के अशोक चक्र से मरे थे। तुमने जितने भी लोगों को मारा है वह श्री कृष्ण के चक्र के द्वारा ही मारे गए हैं। अगर इस युद्ध में किसी का योगदान है तो वह श्री कृष्ण का योगदान है, क्योंकि यह युद्ध श्री कृष्ण और अधर्म के बीच था। दो क्या कर्ण पांडव है? एक समय की बात थी, एक ऋषि मुनि कुंती के महल में पधारे और कुंती उस वक्त युवावस्था में थी। उस वक्त कुंती ने ऋषि मुनि की काफी देखभाल की। ऋषि मुनि ने अपनी दूरदृष्टि से देख लिया कि वह पांडव से कोई पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने किसी भी देवता से पुत्र मांगने को कहा। उन्होंने सूर्य देव की तपस्या की और उनसे एक पुत्र की मांग की, तभी कर्ण का जन्म हुआ। 3 कर्ण अर्जुन का दुश्मन क्यों बना? द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बना चाहते थे, लेकिन कर्ण अपने आप को सबसे अच्छा धनुर्धर मानता था और अर्जुन द्रोणाचार्य सबसे अच्छा शिष्य था। और कर्ण अर्जुन को धनुष विद्या में हराकर द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता था कि वह सूर्य पुत्र होकर भी क्षत्रियों से अच्छा धनुर्धर है, क्योंकि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे और कर्ण हमेशा दुर्योधन का साथ देते थे। इस कारण अर्जुन और कर्ण दुश्मन बने।